नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निशित बत्रा और आज मैं आपका स्वागत करता हूं फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है ETP टेक। आज हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं MS वर्ड में। इससे पहले हमने पैराग्राफ टैब फिनिश किया था। मैं नहीं मानता। तो अगर आपने मेरे पैराग्राफ टैब वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक दे दूँगा उस वीडियो का। और हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कर लीजिएगा। हमारी वर्ड की प्लेलिस्ट है पूरी, जिसका इस्तेमाल करके आप लोग वर्ड को स्टार्टिंग से सीख सकते हैं। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। तो आज के लिए हम फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट सीखने वाले हैं। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फाइंड का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। उसके लिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट ले लूँगा, =RAND लिखूंगा, शिफ्ट दबा के ब्रैकेट ओपन करूँगा, क्लोज करूँगा और एंटर कर दूंगा। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है पिछली वीडियोज़ में। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? तो अगर आपने नहीं देखी है, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ ज़रूर देखिए उन वीडियोज़ को। अच्छा। सबसे पहले हम बात करेंगे फाइंड की। तो फाइंड में हमारे पास एक फाइंड का ऑप्शन होता है और एक एडवांस फाइंड का ऑप्शन होता है। तो फाइंड के ऑप्शन से क्या होता है, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैंने यहाँ पे द लिखा, THE लिखा, तो यहाँ पे सारे द फाइंड कर रहा है वो, ठीक है। लेकिन हम इनको एक एक करके सिलेक्ट कर सकते हैं, एक साथ सिलेक्ट नहीं कर सकते। अगर हम इनको एक साथ सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, फिर आप फाइंड का इस्तेमाल न करके एडवांस फाइंड का इस्तेमाल करेंगे। वाओ! जैसे हम एडवांस फाइंड पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे द लिखेंगे हम और फाइंड इन मेन डॉक्यूमेंट करेंगे। फाइंड इन मेन डॉक्यूमेंट मतलब हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर, पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी द होंगे हमें उनको फाइंड करना है, ठीक है। जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास सारे द फाइंड हो चुके हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जैसे मैं इसको बंद करता हूँ अभी और जूम करता हूँ, तो यहाँ पे अदर वाला द भी सिलेक्ट हो रहा है और देन वाला द भी सिलेक्ट हो रहा है। अरे वाह, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि THE तो उसमें भी आता है, इसलिए वो भी सिलेक्ट हो रहा है। लेकिन मैं नहीं चाहता ऐसा हो, तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है एडवांस फाइंड के अंदर, आपको पहले बताना चाहिए नहीं। जिसका इस्तेमाल करके हम खाली द फाइंड कर सकते हैं और वो ऑप्शन होता है फाइंड होल वर्ड्स ओनली। जैसे मैं इस पर टिक लगाऊंगा तो टिक लगाने के बाद आपको क्या करना है, फाइंड इन मेन डॉक्यूमेंट कर देना है। और अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारे इस पूरे डॉक्यूमेंट में जितने भी द हैं वो सिलेक्ट हो गए। और पिछली बार जैसे अदर का द सिलेक्ट हो रहा था, देन का द सिलेक्ट हो रहा था, इस बार वो भी सिलेक्ट नहीं हुआ। तो ये काफ़ी अच्छा टूल है हमारी तरफ से, जिसका इस्तेमाल करके हम द फाइंड कर सकते हैं। अब हमने फाइंड किया, सिलेक्ट किया, तो एडवांस फाइंड का यही फ़ायदा है कि हम अब उसको एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। और सिलेक्ट करने के बाद हम उसको फॉर्मेट कर सकते हैं, जैसे बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं और उसका कलर चेंज कर सकते हैं, उसका साइज़ बढ़ा सकते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और उसका सारा फॉर्मेटिंग हम हटा भी सकते हैं, ठीक है, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग के ऑप्शन से। और अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास एक ऑप्शन आएगा रिप्लेस का। अच्छा, रिप्लेस का काम क्या होता है? रिप्लेस का अर्थ क्या है? रिप्लेस का मतलब होता है एक चीज़ को हटाकर दूसरी चीज़ को डालना। यहाँ पे रिप्लेस का मतलब है एक वर्ड को हटाकर दूसरे वर्ड को डालना। तो हम रिप्लेस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन आएंगे, एक आएगा फाइंड व्हाट, दूसरा आएगा रिप्लेस विद। फाइंड व्हाट में हम क्या ढूंढ रहे हैं हम वो बताएंगे, और रिप्लेस विद में हमें उसको किससे रिप्लेस करना है वो बताएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऊपर फाइंड वर्ड में लिख देते हैं द, और मैंने नीचे रिप्लेस विद में लिख रखा है अपना नाम, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना नाम लिख सकते हैं, किसी और का नाम लिख सकते हैं, या फिर कोई और वर्ड लिख के। अगर मैं रिप्लेस करता हूँ यहाँ से तो एक एक करके रिप्लेस होगा, लेकिन मेरे को सबको रिप्लेस करना है तो मैं रिप्लेस ऑल कर सकता हूँ, जिसकी मदद से हम सारा का सारा रिप्लेस कर सकते हैं। तो और मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे 13 रिप्लेसमेंट बता रहा है हमारे पास, यानी कि हमारे पास 13 टाइम्स द आ रहा था, जिसका इस्तेमाल करके, यानी रिप्लेस का इस्तेमाल करके हमने द को चेंज कर दिया है मेरे नाम में, यानी कि निशित में। और मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। अब इसको क्लोज कर देता हूँ। आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं जितने भी द थे उन सब की जगह मेरा नाम आ चुका है, यानी कि निशित आ चुका है, ठीक है। अगर हमें सिर्फ और सिर्फ एक पैराग्राफ में से चेंज करना होता तो, जैसे मेरे को सारे पैराग्राफ्स में से जितने भी द है उन सबको चेंज नहीं करना है, सिर्फ इसी पैराग्राफ में चेंज करना है, तो कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे आप। उसके बाद सेम रिप्लेस पे जाएंगे। रिप्लेस पे जाने के बाद द को फाइंड करेंगे और उसको रिप्लेस करेंगे मेरे नाम से, ठीक है। और रिप्लेस ऑल कर देंगे। रिप्लेस ऑल करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाएगा कि आपको इस पैराग्राफ में हमने 3 रिप्लेसमेंट करके दिए हैं, यानी जितने 3 जगह पे द आ रहा था और उसने उसको रिप्लेस कर दिया है
निश्चित से। लेकिन अब वो बोल रहा है क्या आप इस डॉक्यूमेंट को आगे भी सर्च करना चाहते हैं? नहीं। तो मैं बोलूँगा नहीं, मैं आगे सर्च नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि आगे जितने भी द लिखे हैं उनको मेरे को वैसे ही लिखे रहने देना है। तो मैं यहाँ से नो कर दूंगा और इसको बंद कर दूंगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरा नाम लिखा आ चुका है सिर्फ इसी पैराग्राफ में। बाकी जितने पैराग्राफ्स हैं उनमें द ज्यों का त्यों बना हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया हमारा फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस का मैं एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ। जैसे कि आप में से बहुत से लोगों ने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी। तो 3 इडियट्स मूवी में जो चतुर होता है, चतुर रामलिंगम, जो रट्टा मारता रहता है, उसकी स्पीच को कैसे रिप्लेस करते, स्पीच में कैसे चेंजेस किए जाते हैं रणछोड़ दास छांछड़ के द्वारा, उसको रिप्लेस का इस्तेमाल करके ही चेंज किया जाता है। जैसे चमत्कार का कर दिया जाता है बलात्कार। पिछले 32 साल से इन्होंने निरंतर इस कॉलेज में बलात्कार पे बलात्कार किया। इसका मतलब है चमत्कार पे चमत्कार किया है। धन का कर दिया जाता है स्तन। आपने इस संस्थान को वो चीज दी जिसके हमें सख्त जरूरत थी, धन स्तन। ऐसे करके काफ़ी सारे चेंजेस कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे भी हम ऐसा इस्तेमाल तो नहीं करना है हमें, ऑब्वियस सी बात है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। पर हम इसका इस्तेमाल काफ़ी चीज़ों में कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारे पास एक ऑप्शन आता है सिलेक्ट का। सिलेक्ट में हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन है, जैसे सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल बहुत आसान है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये पूरा टेक्स्ट जितना भी है, टेक्स्ट हो, फोटो हो, शेप हो, कुछ भी हो हमारे डॉक्यूमेंट में, वो सब सिलेक्ट हो जाएगा। और अब हम सिलेक्ट से आगे जाएंगे तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स का ऑप्शन आएगा। अच्छा, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स क्या है? ऑब्जेक्ट्स होते क्या है? हमारे पास जितने भी शेप्स होते हैं और पिक्चर्स होते हैं वो सब ऑब्जेक्ट्स में गिने जाते हैं। वही होता है मतलब। तो सबसे पहले मेरे को शेप्स में कोई शेप सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे शेप लिया, शिफ्ट दबाया और एक शेप बनाया। अच्छा, शिफ्ट क्यों दबाते हैं हम शेप बनाते समय? ताकि वो जो शेप है अपने मूल रूप में सही बने। यानी कि जैसे ये सर्कल है तो इसका हाइट भी इक्वल रहे और विड्थ भी इक्वल रहे। और कंट्रोल डी दबा के हम इसका डुप्लीकेट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे इसका डुप्लीकेट किया। अब मैं एक शेप को इधर रख रहा हूँ, एक शेप को इधर रख रहा हूँ, ऐसे करके मैंने हर शेप को अलग अलग जगह पे रख दिया। ठीक है, अब अलग अलग जगह पे रखने के बाद मेरे को क्या करना है, इन सबको सिलेक्ट करना है और इनका साइज़ बढ़ाना है। तो मैं क्या करूँगा, होम पर जाऊँगा, सिलेक्ट पर जाऊँगा और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स पर क्लिक करूँगा। क्योंकि अगर मैं एक एक करके सिलेक्ट करूँगा और मेरे पास बहुत सारी शेप्स हैं तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और कभी शेप बड़ी होती है तो कभी शेप छोटी होती है। इसलिए हम सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। अब हम सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स पे क्लिक करके यहाँ से एक बॉक्स बनाना स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर ये सारे सर्कल आ जाएंगे। एक बात का आपको ध्यान रखना है, अगर इस सर्कल में कोई भी सर्कल छूट जाता है या फिर उसका थोड़ा सा पार्ट भी छूट जाता है तो वो सर्कल सिलेक्ट नहीं होगा। जैसा कि आप सब लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हमने एक सर्कल को सिलेक्ट किया है लेकिन पूरा सिलेक्ट नहीं किया है, तो इस वजह से ये हमारा सर्कल जो है वो छूट जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको पूरा सिलेक्ट करना चाहता हूँ, यानी कि सारे सर्कल सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मेरे को इसको बॉक्स के अंदर लेना होगा। जैसे ही मैं बॉक्स को छोड़ूंगा तो यहाँ पे सारे सर्कल हमारे सिलेक्ट हो जाएंगे। और सिलेक्ट करने के आप देख सकते हैं, इसके बाद हम इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। और अगर आपको इसका कलर चेंज करना है तो आप जाइए सीधा फॉर्मेट पे और फॉर्मेट पे जाकर इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहें तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं एक साथ, जैसे मैंने इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको कंट्रोल Z करके वापस ले आता हूँ। मैं इनको वापस इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि मैंने अभी आपको एक और ऑप्शन बताना है जो कि इन्हीं से रिलेटेड है, जैसे सिलेक्शन पेन। अभी हम सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करेंगे, पर उससे पहले हम देखेंगे सिलेक्शन पेन क्या होता है। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो मैं सिलेक्शन पेन पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं सारे शेप्स के नाम आपको दिखाई देंगे। ठीक है, ओवल 12, ओवल 11, इनके नाम हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लिक करा तो ओवल 12 सिलेक्ट हो गया। अगर मैं कंट्रोल दबा के ओवल 11 पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ओवल 11, 10 सारे सिलेक्ट होते जाएंगे एक एक करके। और मेरे को अगर सारे सिलेक्ट नहीं करने तो मैं किसी भी शेप पर क्लिक कर सकता हूँ, तो सारे सिलेक्ट नहीं होंगे, सिर्फ वही शेप सिलेक्ट होगा। इसका इस्तेमाल किया जाता है हमारी शेप्स को हाइड करने में या अनहाइड करने में। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे हम एक आँख बनी हुई है, इसको हम बंद कर देंगे तो हमारी शेप हाइड हो जाएगी। वापस ओपन करना चाहते हैं तो वापस से ओपन कर सकते हैं। अगर हम सबको एक साथ हाइड करना चाहते हैं तो हम हाइड ऑल का ऑप्शन है, हम हाइड कर सकते हैं एक साथ, और शो ऑल का ऑप्शन भी है ताकि हम एक साथ शो कर सकें सबको। ठीक है, अगर हम चाहते हैं सबको सिलेक्ट करना तो सबसे आसान, मैंने अभी आपको बताया सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स का ऑप्शन होता है। मैं इसको बंद कर देता हूँ, यहाँ सिलेक्ट पे जाता हूँ, ऑब्जेक्ट्स पे जाता हूँ और यहाँ से नीचे तक सिलेक्ट कर लेता हूँ।
जिसकी वजह से हमने सबको सिलेक्ट कर लिया। मैं डायरेक्ट इसको डिलीट कर दूंगा। मगर क्यों? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? तो अगला ऑप्शन क्या है? अगला ऑप्शन हमारे पास आता है सिलेक्ट के अंदर, सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग का जो ऑप्शन है, इसके लिए हमें पहले एक लाइन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं और इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। सिंपल बात है कि हमें इसमें कोई डिज़ाइन डालना है। आप डिज़ाइन कैसा डालते हैं वो आपकी मर्ज़ी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके डिज़ाइन को किसी और लाइन पे डालना है, इस लाइन के डिज़ाइन को। तो उसके लिए मैंने आपको लास्ट टाइम बताया होगा किसी और वीडियो में कि हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इसका थोड़ा सा पार्ट सिलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा भाग सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद फॉर्मेट पेंटर पर जाते हैं और डबल क्लिक कर देते हैं। डबल क्लिक करने से क्या होगा, हमारे पास एक ब्रश आ जाएगा। अब हम इस ब्रश का इस्तेमाल करके किसी भी लाइन पे सेम डिज़ाइन डाल सकते हैं और इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ से हम अगला वर्ड पे भी सेम डिज़ाइन डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। तो मैं सिलेक्ट करता जाऊँगा और इस पर सेम डिज़ाइन आता जाएगा और यहाँ पे आप देख रहे हैं सारा सेम डिज़ाइन होता जा रहा है। और अब मेरा मन भर गया है, अब मेरे को और लाइंस पे सेम डिज़ाइन नहीं डालना है। तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट यहाँ से बंद कर दूँगा और बंद करने के बाद इस पर सेम डिज़ाइन आ चुका है। लेकिन बाद में मेरे को याद आता है कि मेरे को तो इन सब के पीछे हाईलाइट डालना था। तो हम क्या करेंगे, तब हम इनके बीच में एक बार क्लिक कर देंगे, क्योंकि अगर मैं एक एक करके सबको सिलेक्ट करूँगा और तब हाईलाइट डालूंगा तो बहुत टाइम जाएगा। बात तो सही है। इसलिए मैं क्या करूँगा, किसी भी लाइन को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद किसी भी लाइन पे क्लिक करते हैं मेरा मतलब, और सिलेक्ट पर जाते हैं और सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग पर क्लिक करते हैं। इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी लाइंस थे जिन पे मैंने सेम डिज़ाइन डाला था वो सिलेक्ट हो चुके हैं, बाकी सारे वर्ड सिलेक्ट नहीं हुए। अब हम क्या कर सकते हैं, इन पे कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हैं, यानी कुछ भी इनमें चेंज कर सकते हैं, क्योंकि सिलेक्ट तो हो ही गए हैं। तो मैं यहाँ पे एक साथ इन पे हाईलाइट भी डाल सकता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों मेरे को उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और आज की वीडियो में हम इतना ही बताएंगे। बाकी हमारी बाकी वीडियोस को ज़रूर देखें और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी सारी वीडियोस को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी MS वर्ड की इन वीडियोस का लाभ उठा सके। धन्यवाद। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ।